पास नहीं है जमीन, आप लिख कर दे दीजिए, काउंटर साइंड बाय एमएलए साहब। ये हमारी बस स्टैंड की जमीन है जी गरोंडा में 2 एकड़ जी, वो पार्क एक्चुअली फिर उस दे दिया फॉरेस्ट को सर। वो सर एमसी को देनी तो पड़ेगी लैंड, वो आई थिंक दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क। सबसे देखेंगे मिल जाएगी जमीन, 4 एकड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बस स्टैंड वही तो आपने इनकी खरीदी हुई जमीन उनको ट्रांसफर कर दी, वो कैसे? सिटी करनाल में ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अधिकारी लगा रहे पलीता। हम बात कर रहे हैं करनाल सीएम सिटी की, जहां पर आज मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ ने अधिकारियों के साथ बैठकर ली एक समीक्षा बैठक। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा करनाल में ही करीब 100 से ऊपर घोषणाएं कर रखी हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं जिला उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि जिन अधिकारियों द्वारा वह घोषणाओं को अमल पर नहीं लाया जा रहा है, उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजे जाएंगे। वहीं हर हफ्ते एक विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। आज एक सीएम अनाउंसमेंट्स को रिव्यू करने की मीटिंग हुई थी और इसमें सीएम साहब ने जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के लिए जो अनाउंसमेंट्स की हैं उनकी समीक्षा की गई। इसमें जहां कुछ विभाग बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, वहीं कुछ विभागों की ओर से जिस तरीके से, किस स्पीड के साथ, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य होना चाहिए था वो नहीं दिखा और उन अधिकारियों को कुछ के खिलाफ शो कॉज नोटिसेस भी जारी किए गए हैं और बाकियों को एक समय सीमा दी गई है जिसके अंदर उनको सुनिश्चित करना है कि कार्य स्पीड से हो और अच्छी क्वालिटी के साथ हो। इसकी रेगुलर समीक्षा होती रहेगी ताकि जो बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए और वो धरातल पे बहुत बढ़िया ढंग के साथ दिखे। कौन कौन से विभाग हैं जिनको इतना नोटिस दिया गया? देखिए, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसका कार्य थोड़ा स्लो चल रहा था, टिंग बोर्ड है। इन डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपना पेस ऑफ वर्क को इम्प्रूव करें। कुछ स्पेसिफिक कार्य थे, कुछ जो बाकी विभाग जो जिनके अदरवाइज कार्य ठीक थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं जहां पे कार्य धीमी गति से चल रहा है और वहां पर भी उनको बताया गया है कि वो उसको पेस को इम्प्रूव करें और ये रेगुलरली मॉनिटर होता रहेगा। इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि वो हर हफ्ते जो सीएम अनाउंसमेंट्स हैं उनको खुद अपने लेवल के ऊपर रिव्यू करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी कार्य उसमें प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। सर मुख्य प्रोजेक्ट कौन कौन से, जैसे बस स्टैंड वगैरह है, तो कब तक हो पाएंगे? मुख्य प्रोजेक्ट तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 100 से ज्यादा अनाउंसमेंट्स की हैं और मैं समझता हूं कि सभी मुख्य हैं, क्योंकि अगर चाहे वो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो, चाहे वो हमारे सोशल इंडिकेटर्स की बात हो, क्योंकि उसमें सोशल चीजें भी कई जुड़ी हुई हैं, हमारी नई सब डिवीजन जैसे अनाउंस हुई थी, तो ये बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैं समझता हूँ कि पूरी होलसम जो एक डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर शहर की काफ़ी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी बुरी हालत है, बजरी सड़कों पे है, कहीं हादसे भी हो रहे हैं, तो उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हुड्डा को एक हिदायत दी गई है कि वो शहर के अंदर हमारी जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों का सर्वेक्षण करके ये एक एस्टिमेट बनाएं कि सभी सड़कों को अगर हम रिपेयर करते हैं तो उस पे ऊपर कितना खर्चा आएगा, क्योंकि ये है कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जितनी भी सड़कें हैं हमारी वो सारी रिपेयर हो। इसके अलावा जो नई सड़कें बनानी है उन नई सड़कों के लिए ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि कम से कम करनाल के अंदर जो भी नई सड़क बने उसमें एक बिल्ट इन टाइम पीरियड हो, जिसमें जो बनने के बाद भी एक तय समय तक जो ठेकेदार हैं उसकी अपकीप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब कि अगर आज सड़क बनती है तो अगले 3 साल के लिए अगर तो सड़क में छोटी मोटी भी कोई कमी आती है तो ठेकेदार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बिल्कुल बढ़िया ढंग के साथ सड़क बनी रहे। मैं समझता हूं कि इस चीज से एक जो क्वालिटी है और रेगुलर मेंटेनेंस है इसमें बहुत फर्क पड़ेगा।